Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject History of class 10th. We start with chapter number 2, Nationalism in India. In the previous video we are on the section number 4 of this chapter, the sense of collective belongingness. ये section हम कर रहे थे. Now come to page number 72. पेज नंबर 72 पर फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ कम टू द सेकंड पैराग्राफ. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. प्रीवियस वीडियो के अंदर, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे नेशनलिस्ट की फीलिंग लोगों के अंदर क्रिएट की गई थी. फोकलोर गाए गए थे, थीम्स गाए गए थे, राइम्स रखे गए थे, हिम्स मंत्र वगैरह बनाए गए थे ताकि लोगों को समझाया जाए कि नेशनलिस्ट क्या है और हमें कैसे हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, अब धीरे धीरे गांधी जी के चलाए हुए जो मूवमेंट डेवलप होते जा रहे थे तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए. किसके लिए? आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल. ऐसे उन्होंने आइकन्स और सिंबल्स बनाए जिससे लोगों को यूनिफाई किया जाए, यूनाइट किया जाए, लोगों को एक साथ मिला करके रखा जाए और इंस्पायर किया जाए उनको कि उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग क्रिएट होने लग जाए और वो अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करें. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow was designed. स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल के अंदर चलाया गया था तो एक ट्राई कलर तिरंगा एक बनाया गया था, वहाँ पे डिज़ाइन किया गया था तिरंगा को. क्या कलर थे उसके? रेड, ग्रीन एंड येलो. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. 8 लोटस वहाँ पर बनाए गए थे जो क्या शो कर रहे थे? 8 प्रोविंसेस शो कर रहे थे ब्रिटिशर्स के. ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस, 8 राज्य वो शो कर रहे थे और एक मून वहाँ उस फ्लैग के अंदर बनाया गया था जो क्या शो कर रहा था? हिंदू मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग. यू हैव टू लर्न दिस. स्वराज फ्लैग किसने बनाया था? गांधी जी ने बनाया था. और कब बनाया था? 1921 में. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, और ये क्या था? ये भी एक ट्राई कलर था, तिरंगा था. रेड, ग्रीन एंड वाइट, 3 कलर थे इसके अंदर, रेड, ग्रीन और वाइट. एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, और इसके अंदर क्या था? एक चरखे का जो गोल पहिया था वो था स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प. और क्या रिप्रेजेंट करता था? गांधी का जो आइडिया था सेल्फ हेल्प का, यानी कि चरखा चरा करके, खादी बना करके जो लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयड किया था वो चीज़ वहाँ पर उस फ्लैग के अंदर शो की गई थी. कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट एट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस. और कैरी करना फ्लैग को क्या शो करता था? फ्लैग को कैरी करके लोग मार्च पास करते थे, चलते थे और क्या शो करते थे कि हम क्या हैं? सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम अब किसी के ऊपर किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. दूसरी जो फीलिंग की गई थी वो रीइंटरप्रेट, चेंज किया गया था हिस्ट्री को. नेशनलिस्ट की फीलिंग जागृत कराने के लिए हिस्ट्री को क्या किया गया? चेंज किया गया. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. अब 19th सेंचुरी का जैसे जैसे ख़त्म होता गया 19th सेंचुरी, वैसे वैसे बहुत सारे इंडियंस जो थे उनको समझ में आता गया कि हमारी हिस्ट्री में क्या था और आज हम जिस चीज़ के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आ चुका है. पहले हम कैसे रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं, पहले हमारी गवर्नमेंट कैसी थी और आज हमारी गवर्नमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. और पास्ट से ही उन्होंने रास्ता ढूंढा कि कैसे हम आज बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, अचीवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे हमारे इंडिया के अंदर हम बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं. They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade have flourished. बहुत सारे ग्लोरियस डेवलपमेंट उन्होंने लिखे थे. डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा था कि क्या क्या चेंजेस, कितने अच्छे चेंजेस इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया की ग्लोरी किस तरीके से इंक्रीज़ हुई थी. जैसे कि इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड, कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से फ्लरिश हुई थी, किस तरह से ये सारी चीज़ें एक्सटेंड होना शुरू हुई थी और बहुत अच्छे लेवल तक ये एक्सटेंड हो चुकी थी, बहुत अच्छा लेवल इसने क्रॉस कर लिया था.
This glorious time, in their view, was followed by a history of decline when India was colonized. इंडिया का आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, रिलीजन, लॉ, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डाउनवर्ड आती गई। किसकी वजह से? इंडिया के अंदर कॉलोनीज क्रिएट होने की वजह से, कॉलोनीज बनने की वजह से। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. और ये जो इंडिया की नेशनल हिस्ट्री थी, जो प्राइड था इंडिया का कि इंडिया ने कितना अच्छा अचीवमेंट किया था, हर फील्ड के अंदर इंडिया सबसे आगे था, वही हमारे लिए इंस्पिरेशनल था कि लोग उससे इंस्पायर होते थे कि कैसे हमारे पास्ट को हम वापस से लेकर आएँ, कैसे हमारे प्रेजेंट के अंदर पास्ट को हम लेकर आएँ और किस तरीके से हमको स्ट्रगल करना है ताकि हमारी जो माइजरेबल कंडीशन है ब्रिटिश रूल के बाद, ब्रिटिशर्स ने जो माइजरेबल कंडीशन हमारी कर रखी है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। These efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other community felt left out. अगर हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अगर हमें हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है, सभी प्रॉब्लम से बाहर लेके आना है, तो ये ज़रूरी है कि इंडिया को सिर्फ हिंदूज़ का देश ना कह करके सभी कम्युनिटीज़ को एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर ग्लोरीफाई सिर्फ हिंदू के लिए कर देंगे, आइडेंटिफाई इंडिया को सिर्फ हिंदूज़ के लिए कर देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर 14, भारत माता। This figure of Bharat Mata is a contrast to the one painted by Abindranath Tagore. अब ये जो पिक्चर है ये किसने बनाया था, किसके द्वारा पेंट किया गया है? अबिंद्रनाथ टैगोर। आपके इन बिटवीन क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं कि जो पिक्चर है भारत माता का वो किसने बनाया था? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। हेयर शी इज़ शोन विथ अ त्रिशूल, और जो भारत माता की जो फिगर यहाँ पर दे रखा है, जो फीमेल फिगर यहाँ पर शो हो रहा है, उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। स्टैंडिंग डिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, और वो किसके पास खड़ी है? एक लायन और एलिफेंट। बोथ सिंबल ऑफ लायन और एलिफेंट किसके सिंबल हैं? पावर एंड अथॉरिटी, कि उनके हाथ में क्या है? पावर है और क्या है? अथॉरिटी है। यानी कि पूरी कंट्री की पावर और अथॉरिटी किसके हाथ में दे देनी चाहिए? भारत माता यानी इंडिया के, इंडियन पीपल, इंडियन लीडर्स के हाथ में दे देनी चाहिए। नाउ कम टू द पेज नंबर 73, कंक्लूजन। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. अब 20th सेंचुरी के एंड होते होते क्या हुआ? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया और पावर्स किसके हाथ में आती गई? वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस। इन सब लोगों ने स्ट्रगल किए फॉर फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, कि हमारे कंट्री को, हमारे देश को हमें अब क्या करना है? आज़ाद कराना है। और सब ने मिलजुल के इसके लिए योगदान दिया और अपने कंट्री को फ्री कराया। The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movement for independence. अब कांग्रेस पार्टी जो थी, जिसके लीडर महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोगों के आइडियाज़ को, लोगों के व्यूज़ को देने के लिए, लोगों के आइडियाज़ और लोगों के व्यूज़ जो लोग देते थे उसको रियल फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स उन्होंने किए। गांधी जी ने बहुत मूवमेंट किए ताकि हमारे देश को आज़ाद कराया जा सके। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉग आ नेशनल यूनिटी, और यही मूवमेंट्स थे कि इन्हीं मूवमेंट्स के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन लेकर के नेशनल यूनिटी यानी देश को एकजुट करना उनका मेन फोकस था कि हमें कंट्री को क्या कराना है? इंडिपेंडेंट कराना है। क्योंकि गांधी जी का यही मानना था कि जो हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है, जो लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो क्या है? ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बहुत स्मॉल अमाउंट में थे और जो इंडियंस यहाँ पे थे वो क्या थे? बहुत लार्ज अमाउंट में थे। तो गांधी जी यही सोचते थे कि अगर हम इनके ऊपर भारी हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स के ऊपर इनको अपोज करेंगे, तो फिर ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं अगर हम मिलजुल के इनका सामना करेंगे। But as we have seen, diverse groups and classes participate in these movements with varied aspirations and expectation. अब जैसा कि हमने चैप्टर के इन बिटवीन पढ़ा था कि सभी के लिए जो इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो सबके लिए क्या थी? अलग थी। जैसे फार्मर्स क्या चाहते थे कि उनको रेवेन्यू ना देना पड़े, रेंट ना देना पड़े। जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास क्या चाहते थे कि हमारा जो भी हम टैक्स जो पे करते हैं वो टैक्स हम पे ना करें और हमको सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमको पार्टिसिपेशन मिले।
तो सबके लिए जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो क्या थी, अलग अलग थी, सब अपनी फ्रीडम अलग तरीके से देखते थे। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. जो कॉलोनियल रूल से जो फीलिंग थी सभी के लिए अलग थी, क्योंकि सभी का वहाँ पर एक्सप्लोटेशन हो रहा था कॉलोनीज़ की वजह से। तो सब ये चाहते थे कि हमारा एक्सप्लोटेशन होना बंद हो जाए और हम भी अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकें और अच्छे से रह सकें। The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another. अब जो कांग्रेस थी उसका मेन काम तो ये था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है, साथ में वो ये भी चाहते थे कि सब लोग मिलजुल के काम करें। लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी गांधी जी को सॉल्व करने थे, वो भी गांधी जी को हटाने थे। इसीलिए तो गांधी जी ने दलित्स को एक नाम दिया था, जो लोअर कास्ट जो थे, बैकवर्ड क्लासेस जो थे, उनको दलित्स का नाम दिया गया और उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व की गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि अलग से उनको सीट दिया जाएगा, लेकिन जो इलेक्शन है वो कॉमन तरीके से कराए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने की थी ताकि सभी लोगों की डिमांड्स को वहाँ पर देखा जाए और एक की डिमांड पूरे करने की वजह से दूसरे की डिमांड को वहाँ पर ठेस ना पहुँचे, दूसरे की डिमांड का वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन या डिस्ट्रॉयशन ना हो। This is precisely why the unity within the movement often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. अब जैसे मूवमेंट गांधी जी शुरू करते, लेकिन मूवमेंट शुरू होने के बाद में वापस उनको बंद कर दिया जाता था, वापस गांधी जी के द्वारा उनको बंद कर दिया जाता था। तो इन सब के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लोग आपस में लड़ने लग जाते थे, गवर्नमेंट से लड़ने लग जाते थे, वायलेंस नॉन वायलेंस की जगह पे वायलेंस के रास्ते पे आ जाते थे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स गांधी जी ने यहाँ पे फेस किए ताकि हमारे देश को बचा सके वो। और ये जो यूनिटी का जो मूवमेंट था वो भी कभी कभी टूट जाता था, कभी कभी लोगों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्शंस बढ़ जाते थे कि उनको समझाना बहुत परेशानी हो जाती थी, गांधी जी समझा ही नहीं पाते थे उनको। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो उनके सामने थे, गांधी जी को इन सब का भी सामना करना था और अपने देश को भी बचाना था। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वॉज इमर्जिंग वॉज अ नेशन विथ मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इसीलिए सिर्फ सब लोगों को जो फ्री कराने का जो एक सोर्स था वो ये था कि कॉलोनियल रूल इंडिया से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जब तक कॉलोनी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश रहेगी तब तक सब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा और किसी को भी आगे आने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो गांधी जी ने लोगों को ये समझाया कि अगर हमें हमारे नेशन को बचाना है, अगर हमें हमारे नेशन की रक्षा करनी है, भारत माता के फिगर को हमें रिप्रेजेंट करना है इंडिया के अंदर, तो हम ज़रूरी है कि सबसे पहले हम किसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, कॉलोनियल रूल, कॉलोनीज़ जो हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश की है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। सबसे पहले कॉलोनीज़ बंद करानी पड़ेगी, फॉरेन गुड्स का हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनीज़ के अंदर सिर्फ क्या होता था, जो फॉरेन गुड होता था सिर्फ वही वहाँ पर सेल किया जाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ले जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड में उसको बना करके वापस इंडिया के अंदर सेल कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें किसके सोर्स से होती थी, कॉलोनीज़ के सोर्स से होती थी, कॉलोनी के मीडियम से होती थी। तो गांधी जी कहते थे कि अगर हम फॉरेन गुड को नहीं खरीदेंगे, अगर उनकी चीज़ें हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी यहाँ पर उनकी चीज़ें सेल ना करें, बिजनेसमैन भी बॉयकॉट कर दे कि ना तो हम सेल खरीदेंगे ना हम खरीदेंगे, तो इस तरीके से उनको बॉयकॉट करके यहाँ पर उनका रूल हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर टू यू, दिस चैप्टर वॉज कम्प्लीटेड। ये चैप्टर आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इन बिटवीन क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, सो यू हैव टू लर्न द होल चैप्टर, यू हैव टू रीड दिस केयरफुली, ओके।